अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही स्पेशल, सबका बहुत ही फेवरेट, बहुत ही अमेजिंग आलू का सालन की अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन माने आलू खाना हर एक को बहुत पसंद होता है। अगर हम आलू का सालन बनाकर खाएंगे तो कौरमे चिकन का सालन को आप भूल जाएंगे। तो आज मैं इसको नए टेस्ट और नए जायके के साथ बना रही हूँ, जिसको खाकर आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। अगर आप एक रोटी खाते हैं, इस सालन के साथ आप 4 रोटियां खाएंगे, क्योंकि इसका जायका और टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो आज इस रेसिपी को बिल्कुल मैं नए अंदाज और नए जायके के साथ बना रही हूँ, वो भी कम मसालों का इस्तेमाल करते हुए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी आलू का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 3 अदद बड़े साइज के आलू लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को कटिंग करेंगे। आलू आप अपनी मर्जी से किसी शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से आलू कटिंग करेंगे। ना हम बहुत ज्यादा मोटा कटिंग करेंगे और ना ज्यादा हम पतला कटिंग करेंगे, बल्कि हम इस तरीके से दरमियाने साइज के क्यूब्स में कट कर लेंगे। हमने ये 3 अदद आलू लिए। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। आलू का सालन ऐसा आज मैं बना रही हूँ बहुत ही कम मसालों का यूज करते हुए। यकीन माने ये सालन अक्सर मैं घर पे बनाती रहती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कभी कोई सब्जी घर में या गोश्त वगैरह नहीं होता तो हम इस आलू का सालन बनाकर एंजॉय करते हैं। यकीन माने इसका सालन के साथ इतना मजा आता है कि स्पेशली गर्मियों के मौसम में आलू का सालन के साथ जो भी रोटी खाता है उसको खाकर मजा ही आ जाता है। आप देख सकते हैं आलू हमने तमाम कटिंग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने 1 कप ऑयल का ले लिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम आलू जो कटिंग किए थे वो इसके अंदर डालकर फ्राई करेंगे। फ्राई हम आलूओं को इतना करेंगे जब तक एक ऊपर तह नहीं बन जाती और अच्छे तरीके से आलू हमारे गल नहीं जाते। बराबर हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहेंगे जब तक अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। वैसे भी आजकल ये नए वाले जो आलू आ रहे हैं, इनका टेस्ट वैसे भी बहुत ही अमेजिंग होता है, लेकिन अगर हम इस सालन में इन आलूओं को शामिल करते हुए ये आलू का सालन बनाते हैं तो आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं आलू के ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और ये एकदम ऊपर से एक जिल्द सी बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑयल में से आलूओं को निकाल लेंगे और आप देख सकते होंगे ये क्रिस्पी से हो गए हैं और अच्छे तरीके से ये गल भी चुके हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम आलूओं का सालन बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आलू हमारे टूट फूट जाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से फ्राई करके ये आलूओं का सालन बनाते हैं तो इससे हमारे आलू टूटेंगे भी नहीं और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनेंगे। आप देख सकते हैं आलू हमने अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी ऑयल के अंदर हमने 2 अदद प्याज का पेस्ट बना लिया है। ये हम शामिल करके अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेंगे। ये हमने प्याज का पेस्ट बनाया है। अगर आप छोटा छोटा बारीक बारीक कटिंग करके भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, चाय का 1 चम्मच। ये भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चा जो टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। अब हम बराबर मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। इन आलूओं का जो हम ग्रेवी बना रहे हैं ये बहुत ही मजेदार और टेस्टी होती है। यकीन माने आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज हमारे हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर हमने लिए थे, जो मिक्सी में डालकर हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम टमाटरों का पानी ड्राई होने तक अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी एकदम खुश्क हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। ऑयल सेपरेट होने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों को हम देख लेते हैं जो हम बहुत ही कम मसालों का यूज करते हुए ये आलू का सालन बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, हस्बे जायका आप नमक ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। हमने इसमें कोई डिब्बे का मसाला यूज नहीं किया, बल्कि हमने यही चंद एक मसाले ऐड किए हैं। अगर आपके पास ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप पेपरी पाउडर भी डाल सकते हैं। आपके पास दोनों चीजें नहीं है, दोनों स्किप कर सकते हैं। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे और मसाले की इतनी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई नहीं हो जाती तब तक हम भून लेंगे। और अगर हमें साथ पानी डालने की जरूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें मसाले की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। ठीक है, अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है। तो अगर आपके पास ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप ये जो देगी लाल मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास के करीब पानी। पानी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 गिलास ही
ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बहुत पतला सा सालन नहीं चाहिए, तो इसलिए हम 2 गिलास ही पानी ऐड करेंगे। और ऊपर से हम कवर कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 बॉयल आने देंगे। ये देखिए 2 से 3 बॉयल आने के बाद आप देख सकते हैं काफी हद तक हमारी ग्रेवी थिक हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसको मजीद पकाएंगे। अब हमने जो आलू फ्राई किए थे वो भी हम डाल देंगे, और साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया और तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट मजीद इसको पकाएंगे, जब तक सालन हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह खुशबूदार अमेजिंग हमारा ये आलू का सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग। ये देखिए आप देख सकते होंगे। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला डाल देंगे। ये देखिए अब हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार हमारा आलू का सालन बनकर तैयार हो चुका है। जो भी इसको खाएगा खाता ही रह जाएगा। तो कैसी लगी ये मेरी आलू का सालन की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।